नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। आज का जो है प्रवचन के लिए आज का सुबह में जो है हम लोग जो है धर्म सुनेंगे। इस शांत मौसम में, शांत वातावरण में सभी लोग शांत है। बाहर का नेचर भी शांत है। कुदरत का अपना कुदरत जो अपना काम कर रहा है, तो हमें भी अपना काम करना है। हम लोग जो हैं सबसे पहले परित्राण सुत्ता पाठ करेंगे। भगवान बुद्ध और धम्म और संघ का गुण को पाठ करेंगे। पाठ करने के साथ साथ भगवान बुद्ध के गुण को याद करके, उनका गुण का एक एक गुण का मतलब को याद कर करके हम लोग जो है उनका गुण को पाठ करेंगे। धम्म का गुण को याद करके धम्म का गुण को पाठ करेंगे। संघ का गुण को याद करके संघ का गुण को पाठ करेंगे। उसके बाद परित्ता सुत्ता बोलेंगे। सभी प्राणी लोगों का सुख और शांति के लिए, और आप लोगों का सुख और शांति के लिए, और जितने भी लोग अभी इस दुर्भिक्षा में हैं, इस महामारी के समय में जो आदमी लोगों को तकलीफ हो रहा है, जितने भी प्राणी लोगों को तकलीफ हो रहा है, उन सभी लोगों का सुख और शांति के लिए, उनका आरामदायक जिंदगी के लिए और उनका जीवन में मंगल हो, उसके लिए हम जो है अभी भगवान बुद्ध के दिए हुए परित्राण सूत्र में पाठ करेंगे। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को जो है हम लोग याद करेंगे। परित्ता के अनुसार हम लोग जो है भगवान बुद्ध के वचन को याद करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स। एच बुद्धातीता च एच बुद्धा अनागता। पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम्। एतेन
पादुपंसो वरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतो तं ममं बुद्धं यावनिब्बानपर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको पनैको पश्चातं वेदितव्यो विन्योएति। नमो तस्स नियानिकस्स धम्मस्स एच धम्मातीता च एच धम्मानागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च त्रिविधं वरं धम्मयो खलितो दोषो धम्मो खमतो तं ममं धम्मं यावन्निब्बानपर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरुषयोगानि अट्ठपुरुषपुद्गला ऐसा भगवतो सावक संघो। आओनेयो पाओनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं क्षेत्रं लोकस्याति। नमो तस्स अट्ठर्यपुद्गला महासंघस्स एच संघातीता च एच संघानागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। नास्ति मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु नो जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधं वरं संघयो खलितो दोषो संघो खमतो तं ममं संघं यावन्निब्बानपर्यन्तं शरणं गच्छामि। विपट्टिपटिवाय सर्वसम्पत्तिसिद्धिया सर्वदुःखं विनाशाय सर्वभयं विनाशाय सर्वरोगं विनाशाय भविदीर्घायुकदायकं सर्वलोकं हितत्ताय परितन्तं वनामहि। समन्ताचक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परित्तश्रवणकालो अयं
महाकरुणिको नाथो हिताय सब्बपाणिनं पुरित्वा पारमी सब्बं पत्तो सम्बोधिमुत्तमम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं जयन्तो बोधियाम्बूले सख्यानन्दं दिवर्धनो एवं मयं जयो होतु जयसु जयमङ्गलं सखत्वाधम्मरतनं ओषधम् उत्तमं वरं हितं देवमनुष्याणाम् औषधम् उत्तमं वरं हितं देवमनुष्याणां बुद्धतेजेन सोत्थिना न सन्तु पादवा सब्बे दुःखा उपाशमिन्तु ते सखत्वाधम्मरतनं औषधम् उत्तमं वरं परिलाहोपाशमनं धम्मतेजेन सोत्थिना न सन्तु पादवा सब्बे भया उपाशमिन्तु ते सखत्वा संहरतनं औषधम् उत्तमं वरं आहुनीयं पाहुनीयं संगतेजेन सोत्थिना न सन्तु पादवा सब्बे रोगा उपाशमिन्तु ते यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतु रतनं बुद्धसमानत्ति तस्मासोत्थि भवन्तु ते यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतु रतनं धम्मं समानत्ति तस्मासोत्थि भवन्तु ते यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतु रतनं संगसमं नत्ति तस्मासोत्थि भवन्तु ते नत्थि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं नत्थि मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं सब्बितियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते नखातयखभूतानं पापागनिवारणं परित्तस्सानुभावेन हन्तु ते
क्षीणं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमिन्तु धम्मानुभावेन विनाशमिन्तु संघानुभावेन विनाशमिन्तु आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवानागा महिद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु मं परम् एतावता च अम्मेहि संवतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया निब्बान संपत्ति सिद्धिया इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो अभिवादनशीलिस्स नित्यं बुद्धपचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वलन्ति आयुरारोग्यसम्पत्ति सग्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समिञ्जतो साधु साधु साधु। अभी हम लोगों ने परित्ता सुत्ता सुना है। इस परित्ता सुत्ता में जो है हम लोगों ने जो है भगवान बुद्ध और धम्म और संघ ये तीन शरण का वैल्यू के बारे में, तीन रतन के बारे में हम लोगों ने जो है पाठ किया। उसके बारे में हम लोगों ने जो है बुद्ध और धम्म और संघ का ही शरण में जाता हूँ और मेरा दूसरा कोई भी शरण नहीं है। और उसके बाद में हम लोगों ने बुद्ध का रतन, धम्म का रतन, संघ का रतन के बारे में हम लोगों ने बोला था। और बुद्ध क्यों हम लोग जो बुद्ध को जो है हम लोग जो उनको जो रतन में गिनती करते हैं, क्योंकि बुद्ध पैदा होना जो है बहुत सालों, बहुत कल्पों के बाद में जो है एक ही बुद्ध जो है पैदा होता है। बहुत समय के बाद में एक बुद्ध पैदा होता है। इसलिए बुद्ध जो है रतन के लिए जो है उन्हें गिनती किया जाता है, एक रतन है। क्योंकि बुद्ध के अंदर जो है लोभ द्वेष मोह नहीं है, तो इसलिए जो है एक रतन से भी ज़्यादा कीमती है। फिर धम्म, उनका धर्म को सुनना भी जो है बहुत ही मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसके साथ दुनिया का जितना भी धन संपत्ति लगाता हो फिर भी धर्म के सामने वो सब जो कुछ भी नहीं है। और संघ में जो है बंते लोग रहते हैं, अरहत लोग रहते हैं, जो लोग सोतापन्ना लोग हैं, सगतगामी लोग हैं, अनागामी लोग हैं, अरहंत लोग जो हैं संघ में हैं। इसलिए जो हम लोग जो संघ का शरण में जाते हैं। अभी जो है हम लोग बुद्ध और धम्म और संघ का शरण में गए। हम लोग एक अच्छा शरण में गए। बुद्ध जो है हम लोगों को बचाता है, धम्म जो है हम लोगों को बचाता है, संघ जो है हम लोगों को बचाता है। बुद्ध कैसे बचाता है हम लोगों को कि बुद्ध
बुद्ध के अंदर में जो गुण है, बुद्ध के अंदर में जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो है हम लोग जो है अपने अंदर में पैदा करना है। हम भी जो है एक दिन बुद्ध बनना है। धम्म जो हम लोगों को कैसे बचाता है कि धम्म को जो पालन करेगा वो हमेशा जो है सुख और शांति से रहेगा। हमेशा जो है जीवन में कुछ परेशानियां नहीं आएंगी, उनका चित्त शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, हमेशा मैत्रीपूर्वक वो लोग रह सकते हैं। इसलिए ये धम्म जो है हम लोगों का जो है एक प्रोटेक्टिव और एक जो है हम लोगों का सुरक्षा साधन है। संग जो है हम लोगों को जो हमेशा जो है गाइड करने वाला है, हमेशा जो है हम लोगों को रास्ता दिखाने वाला है। अगर बुद्ध नहीं है तो बुद्ध ने दिया वाला धर्म को जो है संग जो है पालन कर रहा है। संग में जो है अरहत लोग हैं, सोतापन्ना लोग हैं, अनागामी लोग हैं, अरहत लोग हैं। तो इसलिए जो है हम लोग जो है संग का शरण में हैं। संग में जो है अच्छे गुण वाले लोग हैं, वो लोग जो है हमेशा सत्पुरुष लोग हैं। इसलिए हम लोग जो है अच्छा शरण में, एक प्रोटेक्टिव शरण में, एक सुरक्षा का शरण में गए हैं। अगर हम लोग जो है अगर जो लोग पेड़ का शरण में जाते हैं, जो लोग पहाड़ का शरण में जाते हैं, तो उन लोगों का जो है शरण जो है एक प्रोटेक्टिव शरण नहीं है। आपको जो है कोई पेड़ आके नहीं बचाएगा, आपको कोई पहाड़ आके नहीं बचाएगा, नहीं तो आपको कोई आके देवी देवता आके बचाएगा। आपको जो है स्वयं ही स्वयं को बचाना है। अपना खुद खाई, खुद ही शरण बनो। बुद्ध को अपना अंदर पैदा करो, धम्म को अपने अंदर पैदा करो, संघ का गुण को अपने अंदर पैदा करो। ये बुद्ध और धम्म और संघ का गुण को अपने अंदर पैदा करने के लिए हम जो है बुद्ध और धम्म और संघ का शरण में जाते हैं। उनका जो है शरण, वो जो है शरण हमारे लिए जो एक सुरक्षा शरण है। इसी जो है सुरक्षा शरण के साथ में हम लोग जो है अभी कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे, ताकि हम लोगों का मन जो है सुरक्षा शरण के साथ रहे, बुद्ध का ज्ञान के साथ रहे, धम्म का रास्ते पर चले, संघ के गुण जो हमारे अंदर आए, संघ से हम जो हमेशा प्रोटेक्टिव रहे। संघ हमारे अंदर से जो संघ का गुण है वे जागृत हों, पैदा हों। अपना शरीर को आरामदायक पुष्टल में बैठिए, आरामदायक आसन में बैठिए। जिस प्रकार से आपको बैठने के लिए आराम होता है उस तरीके से आप बैठिए, और जो है अपनी शरीर को एक सीधा रखना है, शेर की तरह। और अपने आने जाने वाली सांस के ऊपर मन लगाइए। हम लोग जो है अपनी सांस को ही देखना है। सांस के साथ अगर हमारे कुछ विचार आ रहे हैं या शरीर से जो है शरीर में कुछ तकलीफ हो रहा है, कुछ परेशानियां हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं सुख मिल रहा है, तो वो सब चीज़ों को जो है छोड़ करके वहाँ से मन को हटा करके जो आपको अपनी सांस के ऊपर जो है मन लगाना है।
अपना ध्यान अपनी सांस के ऊपर लगाइए और अपने आने जाने वाली सांस के ऊपर नियंत्रण ध्यान रखें। सांस आ रहा है तो जानिए कि सांस आ रहा है। अगर सांस जा रहा है तो जानिए कि सांस जा रहा है। जानिए अगर आपकी सांस धीमी है तो जानिए कि सांस धीमी है। अगर सांस तेज है तो जानिए कि सांस तेज है। अगर सांस गर्म है तो जानिए सांस गर्म है। अगर सांस ठंडी है तो जानिए कि सांस ठंडी है। आने वाली आवाज़ों के ऊपर, आने वाले शोर के ऊपर आपको जो है मन नहीं लगाना है। अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है तो जानिए कि ये एक आवाज़ है, ये हमेशा रहने वाला आवाज़ नहीं है। कुछ पल के लिए ये हमारा ध्यान को भटकाने का एक रास्ता है, ये हमारे ध्यान में एक जो है रुकावट है। अगर आपकी सांस, जानिए कि सांस नासिका के एक द्वार से आ रही है या नासिका के दोनों द्वारों से आ रही है। नाक के एक द्वार से सांस आ रही है या नाक के दोनों द्वारों से सांस आ रही है, उसे जानिए। अगर शरीर में कुछ वेदनाएं हो रहा है, उन वेदनाओं को जानिए कि ये एक सिर्फ वेदना है। दुख वेदना है तो दुख वेदना है, सुख वेदना है तो सुख वेदना है। अपनी सांस के ऊपर ध्यान रखिए। जैसे कि एक द्वारपाल ध्यान रखता है कि उस द्वार से
कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग जा रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं। उसी प्रकार आपको भी अपनी सांस के लिए द्वारपाल बनना होगा। और देखिए कि आपकी सांस आ रही है तो आ रही है, सांस जा रही है तो जा रही है। सांस नासिका के एक द्वार से आ रही है तो एक द्वार से, दोनों द्वारों से आ रही है तो दोनों द्वारों से। जानिए, द्वारपाल बन के आप अपनी सांस को देखिए कि सांस गर्म है तो गर्म है, सांस ठंडी है तो ठंडी है। इसी शांत चित्त से, मन से हम लोग जो हैं मैत्री ध्यान करेंगे। अपना मुस्कुराते हुए चेहरा को याद कीजिए और अपने मन से ही उसे मैत्री दीजिए। कि मैं खुशी रहे, खुशी रहे, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मैं बिना दुख पीड़ा का हो, मैं बिना जलन का हो, मैं बिना क्रोध का हो, मैं बिना लोभ लालच का हो। हम हमेशा ज्ञान के साथ रहे, हमेशा खुशी रहे, खुशी रहे, खुशी रहे। उसके बाद अपने माता और पिताजी को याद कीजिए और उन्हें भी मैत्री दीजिए। उनका हंसते हुए चेहरा को याद कीजिए, मुस्कुराते हुए चेहरा को याद कीजिए। कहिए कि मैं हमेशा खुशी रहे, मेरे माता पिताजी हमेशा खुशी रहे। सुख और शांत रहे। उनके शरीर की पीड़ाएं, शरीर की तकलीफें, शरीर का बीमार दूर हो जाए।
उनके मन के सभी दुख दूर हो जाएं। उसके बाद अपने आचार्य, अपने गुरु, अपने अध्यापक को याद कीजिए। कहिए कि हमारे अध्यापक, हमारे गुरु और हमारे टीचर हमेशा सुख और शांति से रहे, बिना दुख पीड़ा का हो, बिना जलन का हो, बिना क्रोध का हो। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। उनके शरीर के जितने भी दुख तकलीफ हैं वे सभी दूर हो जाएं। मन के जितने भी दुख तकलीफ हैं वे सभी दूर हो जाएं। उसके बाद अपने भाई बहन जितने भी आपके परिवार में हैं, चाचा चाची जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को अपने परिवार में आप जानते हो, जिन लोगों को आप अपने परिवार में नहीं जानते हो, वो लोग भी सुख से रहे, शांति से रहे। वे लोग भी बिना क्रोध का हो, बिना लोभ लालच का हो, बिना जलास का हो। हमेशा हमारे परिवार के लोग सुखी रहे, सुखी रहे। बिना दुख पीड़ा का हो, बिना जलन का हो, बिना लोभ लालच का हो। हमेशा सभी लोग मैत्री के बल रहे। हमेशा सभी लोग सुख और शांति से रहे। उसके बाद आपके जिला के जितने भी लोग हैं सभी लोग सुख और शांति से रहे, बिना दुख पीड़ा का हो, बिना क्रोध का हो, बिना लोभ लालच का हो। जिन लोगों को आप पसंद करते हो वो लोग भी सुख से रहे, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हो वो लोग भी सुख से रहे। उसके बाद इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य लोग और अभी जो पृथ्वी पर नहीं है मनुष्य लोग, वो लोग सभी लोग जितने भी प्राणी लोग जो पानी में रहने वाले, हवा में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले सभी प्राणी लोग सुख और शांति से रहे। सभी प्राणी लोग बिना क्रोध का हो, बिना लोभ लालच का हो। सभी प्राणी लोग सुखी रहे, सभी देवता लोग सुखी से रहे, बिना
दुख पीड़ा काहू। उनके मन के दुख सभी मिट जाएं। जितने भी निरया में, नरक में जितने भी प्राणी लोग, सभी प्राणी लोगों का शरीर का दुख मिट जाए, शरीर का दुख कम हो जाए। हमेशा सभी प्राणी लोग सुख और शांति से रहे। उसके बाद अपने आप को याद करके अपने आप को मैत्री दें। अपना मुस्कुराते हुए चेहरा को याद कीजिए और अपने आप से विचार कीजिए कि मैं हमेशा सुख से रहे, बिना दुख पीड़ा का हो। सभी लोग धीरे से आँख खोलिए। बोलिए साधु साधु साधु। अभी हम लोग जो है धर्म के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कल हमने गया वाला समय में हमने आप लोगों को बताया था मंगल के बारे में, हमने आप लोगों को बताया था। ये सभी मंगल के बारे में जो हम जो आप लोगों को धीरे धीरे सभी 38 मंगल के बारे में बता देंगे। कौन सा मंगल को जो हम लोग जो है पालन करना चाहिए, कौन सा मंगल को हम लोग पालन नहीं करना चाहिए। हम लोग जो है बहुत सारा जो है वस्तुओं के ऊपर, बहुत सारा चीज़ों को देख करके हम लोग सोचते हैं इससे हमारा अमंगल हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मिथ्या मंगल है। असली मंगल क्या है? असली मंगल में सबसे पहले हम लोगों को जो है असेवनाचवाला बोलने से मूर्ख लोगों के साथ संगत नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के साथ संगत नहीं करना चाहिए। आई मूर्ख लोग कौन कौन है? मूर्ख लोगों का गुण क्या क्या है, ये अभी हम लोग जो है जानेंगे। जो लोग जो है अपना दिमाग से जो है हमेशा, अपना मन से जो है हमेशा खराब सोचता हो, हमेशा जो है अपना खराब सोचता हो और दूसरों का खराब सोचता हो, और अपने वचन से, अपने मुख से जो है हमेशा जो है दूसरों के लिए और अपने लिए जो है खराब खराब शब्द जो है बोलता हो, और जो है अपने शरीर से जो है खराब काम करने वाला आदमी लोग या देवता लोग, वो लोग जो है मूर्ख लोगों में जो है गिनती आता है। अभी आप लोग ये चीज़ को याद रखना होगा, ये मेन चीज़ है, ये जो है मुख्य चीज़ है। अगर कोई जो है मन से खराब विचार रखता है, हमेशा मन में ही खराब विचार बोलता है, या मुख से खराब विचार बोलता है, खराब शब्द बोलता है,
या शरीर से खराब कर्म करता है तो उन लोगों के साथ जो है संगत नहीं करना चाहिए। उन लोगों के साथ संगत करने से हम लोगों का जो है फ्यूचर जो है हम लोगों का जो है खराब हो जाता है, हमारा भविष्य में जो है हमें तकलीफ आता है। वो लोग जो है हम लोगों को जो है एक ज्ञान से जो है हम लोगों को ज्ञान की तरफ ले जाने के बजाय हम लोगों को जो है अंधकार की तरफ लेके जाता है, अज्ञान की तरफ लेके जाता है। और वो लोग जो है धम्म को हम लोग जो है धम्म के बारे में हम लोग जो है धर्म बोलने से प्राकृतिक रूप के बारे में हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक जैसा है उसके बारे में वैसा ही हमें जानना है। पर वो लोग जो है मूर्ख लोग क्या करता है कि वो लोग जो प्राकृतिक का विरोध आपको जाने के लिए जो है प्रेरित करता है। वो लोग जो है दुःशील रहते हैं, वो लोग शीलवान नहीं रहते हैं। शीलवान बोलने से ये 5 नियम को लोग तोड़ता है, प्राणी लोगों को मारता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार कामभोग करता है। कामभोग बोलने से दूसरों का सामान को लेके अपना सुख भोगता है, दूसरों का साथ जो है कामभोग करना बोलने से शरीर से कामभोग करता है, या फिर जो आँखों से देख के कामभोग करता है, या फिर कुछ सुन के कामभोग करता है, या फिर कुछ बोलता है। अपने 6 इंद्रियों से जो आनंद लेने वाला वो व्यक्ति के साथ, और जो है ये चोरी करने वाला या फिर जो है दारू शराब करने वाला और पीने वाला लोगों को साथ संगत नहीं करना चाहिए, दुष्शील लोगों के साथ संगत नहीं करना चाहिए। और हम लोग जो है हमेशा जो है अपने साथ जो है अच्छे ही लोगों के साथ संगत करना चाहिए, जो लोग ज्ञानी हैं। धम्मपद में एक गाथा बताया है भगवान बुद्ध ने, यो वालो मन्यति वल्यं पंडितो वापिते नजो वालो चा पंडिता मानी सावे वालो ति उच्चति। बोलने से मूर्ख जो आदमी जो समझता है कि हम मूर्ख है, वो उस समय में जो है ज्ञानी है। जो आदमी जो है समझता है, जो मूर्ख आदमी समझता है कि हम जो है बहुत ज्ञानी हैं, सबसे श्रेष्ठ है, तो वो जो है उस समय जो है मूर्ख है। ऐसा आदमी जो है क्यों समझते, जो लोग जो है हमेशा ज्ञान की तरफ नहीं जा करके हमेशा दूसरे लोगों को अज्ञान की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करता है, या उनको जो है उनको सलाह देता है, या उन्हें ले जाने के लिए उनको जो है रास्ता दिखाता है। ये लोग जो है मूर्ख लोग होते हैं। और अभी हम लोग जो है जानेंगे कि जो हम लोगों को किससे जो है सेवन करना चाहिए। असेवना च बालाना, किससे जो है बाला लोग कौन है, मूर्खा लोग कौन है, ये आप लोगों ने जान लिया। जो हमेशा शील पालन नहीं करते हैं, जो हमेशा दुष्शीलवान है, जो हमेशा काया वाचा मन से जो है हमेशा जो है गलत करते हैं, खराब करते हैं, वो लोग जो है मूर्ख आदमी लोग हैं। और जो लोग जो है, और हम लोग जो है उन लोगों से जो है दूर रहना चाहिए, उन लोगों के साथ संगत नहीं करना चाहिए। और हम लोग जो है हमेशा जो है अपने आप को जो है मूर्खों से बचाने के लिए, मूर्खों से बचाने के लिए क्या है, शील को पालन करना चाहिए। और हमेशा जो है सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए।
हमेशा जो है सच्चाई का मार्ग क्या है? सच्चाई का मार्ग है सम्मा सति, सम्मा संकल्प, सम्मा वायाम, सम्मा कम्मंत, सम्मा जीव, सम्मा समाधि। ये 8 जो है हमारा जो सम्यक मार्ग है, अच्छा मार्ग है। अगर आप लोगों को जो मूर्ख लोगों का विरोध जाना है, अगर आपको ज्ञान की तरफ जाना है, अगर आपको जो मूर्ख लोगों को पहचानना है, तो उनका अंदर में ये 8 गुण नहीं होंगे। 8 गुण की तरफ चलने के लिए कोशिश नहीं कर रहा होगा, उसका उल्टा ही जाने के लिए कोशिश कर रहा होगा। सम्मा सती बोले से हमेशा जो लोग अपने चित्त को जो है सती में रखता है, सती बोलने से अपना चित्त को जो है जागृत रखता है, अपना मन को जो है जागृत रखता है, अपना सभी इंद्रियों के ऊपर जागृत है। उन लोगों को जो है, जो लोग जो है इंद्रियों के ऊपर जागृत से जो है अजागृत की तरफ ले जाता है, उन लोगों के साथ जो है संगत नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो है हम लोग अपना जो है जानना है खुद ही कि पंडित जो लोग जो है वो लोग कैसे जो है मूर्ख लोगों को पहचानते हैं। उस पंडित के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो कि पीछे में छुट्टी रख के आपको जो है बोलेगा कि हम पंडित हैं। पंडित बोलने से जिसके पास जो है ज्ञान है, जो लोग अपना चित्त को शांत करता है, जो अपना चित्त के बारे में जानता है, जो अपना मन के बारे में जानता है, उस पंडित के बारे में बात कर रहा हूँ। जो पंडित जो है हमेशा सत्य के बारे में आपको बताता है। तो आज के लिए हम लोग जो है यही गुण को याद रखना है कि हमेशा जो है मूर्ख लोगों से बचना चाहिए, दुस्शीलवान लोगों से बचना चाहिए, अज्ञानी लोगों से बचना चाहिए। जो धम्मा का हम लोगों को उल्टा लेके जाता है, अधर्मी लोगों को, अधर्मी लोगों से जो है हम लोग जो है दूर रहना चाहिए, और हमेशा जो है ज्ञानी लोगों के साथ रहना चाहिए। काया से जो है खराब काम करने वाले लोग, जैसे कि आपको कोई बोलेगा कि जा कर के एक प्राणी को मार दो, जा कर के इसको मार दो, उसको मार दो, तो ये जो है काया से खराब करने वाला मूर्ख है। अगर कोई जो है अपने वचन से बोल रहा है, किसी को दंड दे रहा है, दंड देने के लिए भी 2 प्रकार का होता है। एक जो है अगर उसका किसी का अच्छा के लिए उसको दंड दे रहा हो तो ठीक है कि हाँ उसका अच्छा ही होगा उस दंड से, क्योंकि उनको एक सीख देने का एक तरीका रहता है, उसको दंड नहीं कहा जाता है। दंड बोलने से जो लोग हमेशा फाइट करते हैं, जो एक दूसरे में जो है झगड़ा करता है, झगड़ा कराता है, जो अपने बातों से जो झगड़ा कराता है, उन लोगों के साथ जो है नहीं रहना चाहिए। झूठ बोलने वाला लोग के साथ नहीं रहना चाहिए। और जो है हमेशा जो है खराब सोचने वाला लोग का मन जो है क्या होता है, खराब हो जाता है, क्योंकि उनके संगत में अगर आप रहा तो आपका शरीर का, आपका चरित्र खराब हो जाएगा। तो जो आपका चरित्र खराब होने से जो है दूसरा लोग जो है आपको निंदा ही करेगा। अगर आप जो है मूर्खों के साथ संगत किया तो आपका धन संपत्ति चला जाएगा, और आपने मूर्खों के साथ संगत किया तो आपका नाम कीर्ति चला जाएगा। जो आपने धन कमाया वो चला जाएगा, जो आपने नाम कमाया वो चला जाएगा।
इसी प्रकार से आप पे जितने भी सुख हैं वे सभी जो है एक मूर्खता के साथ संगत करने से चले जाते हैं। इसलिए जो है हमें एक मूर्ख व्यक्ति के साथ संगत नहीं करना चाहिए। आप लोग हमेशा जो है सती से रहें, जागृति से रहें, अपनी 6 इंद्रियों के ऊपर जागृति से रहें, ताकि आप जो है जान सकें कि हाँ मूर्ख कौन है, मूर्ख कौन नहीं है, ज्ञानी कौन है, मूर्ख कौन है, वो चीज़ आप जान सकें। इसके लिए आपको अपनी 6 इंद्रियों के ऊपर हमेशा जागृत रहना होगा, जागृत रहने के लिए कोशिश करना होगा। तो इसी शांत और अच्छे धर्म उपदेश के अनुसार आप लोग जो है इसका पुण्य के बल से, इसके पावर के बल से आपने जो अभी जो थोड़ा सा ज्ञान मिला है, इस ज्ञान को आप लोग जो है खुद ही बढ़ाइए, अपने जीवन में ला करके इस ज्ञान को जो है अपना सुख आपके ही हाथों में है, आपके ही ऊपर है। अभी भंते लोग और भगवान बुद्ध उनके शिष्य लोग जो है बता देते हैं आपको कि जो ऐसा करने से जो है मंगल है, ऐसा करने से मंगल नहीं है, पर करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है। अगर आपको हमेशा मंगल हमेशा आपके साथ रहे, आपका हमेशा मंगल हो, आप जो है हमेशा पंचशील को जो है आप जो हमेशा पालन करें, और जो है सभी आपके आजू बाजू के लोगों को जो है आप हमेशा मदद करते रहें। अगर वो लोग जो है कहीं परिस्थिति में जो है कहीं उनको जो है तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है या जो है मानसिक तकलीफ है, तो उन्हें जो है मदद करना चाहिए। और आप लोगों को धर्म उपदेश सुनने के लिए हमेशा जो है यही महाबोधि सोसाइटी बेंगलोर वेबसाइट में आपको जो है मिलेगा। वहाँ से जो है आप धर्म उपदेश जो बनते लोग देते हैं वो आप लोग सुन सकते हो। और जो है महाबोधि सोसाइटी बेंगलोर हमारा जो है एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप जो है धर्म उपदेश सुन सकते हो। आप लोगों का मंगल कामनाएं के लिए हम जो है आप सभी लोगों के सुख शांति के लिए भगवान बुद्ध और धम्म और संघ का गुण का बल से आप लोग जो है हमेशा सुख और शांति से रहे, हमेशा मंगल हो, हमेशा सभी प्राणी लोग सुख और शांति से रहे।